पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने गुरुवार को बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी उन राज्यों को हिंसा के जरिए अस्थिर करने की कोशिश के तहत कुख्यात अपराधियों को संरक्षण दे रही है, जहां उनका शासन नहीं है। चीमा ने अबोहर के व्यवसायी संजय वर्मा की हाल में हुई हत्या का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इस हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, जो गुजरात सरकार के संरक्षण में वहां की जेल में बंद है। पंजाब के वित्त मंत्री ने सवाल किया, लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात कौन ले गया और वहां क्यों सुरक्षित रखा जा रहा है? ऐसा लगता है कि भाजपा उसे इसलिए बचा रही है ताकि विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में अशांति पैदा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सके। चीमा ने आगे कहा कि व्यापारियों को निशाना बनाने और समाज में भय फैलाने के लिए कुख्यात अपराधियों का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। सारिਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज से एक विशेष सत्र पंजाब विधानसभा का शुरू होने जा रहा है। आज से 2 दिन का ये विधानसभा का सत्र होगा, जिसमें बहुत सारे विधानसभा के बिल, जो काफ़ी सारे बिल जो लंबे अरसे से पेंडिंग पड़े थे, उनको लाया जाएगा, उनको लेजिस्लेशन में तब्दील किया जाएगा, उनको कानून बनाया जाएगा ताकि पंजाब के लोगों का फ़ायदा हो। पर लेकिन मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 2-3 दिन पहले जो एक व्यापारी का कत्ल जो है अबोहर में हुआ था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. अबोहर में हुआ था जब दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जब जिन गुंडों ने, जिन बदमाशों ने उस व्यापारी का कत्ल किया था, मर्डर किया था, जब उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, तो मैं समझता हूं बीजेपी के बड़े बड़े नेता तिलमिला गए। बड़े बड़े नेता रोने लगे कि गुंडों के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हो। बहुत सारे नेता दिल्ली से लेकर पंजाब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता गुंडों का पक्ष करते दिखाई दे रही है, क्योंकि पूरा देश जानता है लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात की जेल में किसने बंद किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 30 साल से गुजरात में काम कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई को गुजरात में लेके जाया गया और उसके बाद पूरे देश भर में उसका साथ लेके चुन चुन के लोगों को मारा जा रहा है, चुन चुन के व्यापारियों को मारा जा रहा है, ताकि देश में दहशत का माहौल बने। जहां जहां बीजेपी के विपक्ष के पार्टियों के सरकारें हैं, चाहे वो पंजाब है, चाहे कोई और अन्य स्टेट है, वहां उन गुंडों का प्रयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कल एक नेता इनके दिल्ली के कैबिनेट मंत्री बोल रहे थे कि ये मुकाबला फर्जी है। आज एक पंजाब के नेता बोल रहे थे कि मुकाबला फर्जी है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार, सरदार भगवंत सिंह मान जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री साहब, उन सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, जो पंजाब के किसी भी निहत्थे आदमी को मारने का काम करेंगे, उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। पर लेकिन देश के लोगों को स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों को बचा रही है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में अपना एक गुंडों का एक ग्रुप बनाएगी, अपना एक पार्टी का विंग बनाएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जो है वो डेमोक्रेसी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ चाहती है कि जितने भी अपोजिशन के स्टेट हैं उनमें गड़बड़ करवा के रखो, उनमें लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन खराब करो, फिर वहाँ उससे वोटें निकालने का काम करे। पर लेकिन पंजाब जो है गुरुओं पीरों की धरती है। पंजाब का भाईचारा बहुत स्ट्रांग है, पंजाब के लोग बहुत ताकतवर हैं, पंजाब के लोग दुश्मन से लड़ना जानते हैं। पंजाब के लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब की दुश्मन जमात है। जब अबोहर के व्यापारी का मर्डर हुआ तो पूरे पंजाब के लोगों को दर्द हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार को दर्द हुआ, पर लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अपनी रोटियां सेकने का काम किया। आज जब वो लोग जिन्होंने उस व्यापारी की हत्या करी, जब वो मुकाबले में मारा गया, जब वो लोग मुकाबले में मारे गए
तब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके बचाव पक्ष में आए कि इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों का पक्ष रखती है। भारतीय जनता पार्टी को किसी व्यापारी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, बल्कि वो तो अपने वोटें निकालने के काम कर रही है। पर लेकिन हम उस हर शख्स को सजा देंगे, हम हर उस गुंडे को सजा देंगे जो पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर तोड़ने का यत्न करेगा। बता दें, इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ी इस तरह की खबरें सामने आती रही हैं, जहां उसने इस तरह के हत्याकांडों की जिम्मेदारी ली है और कुछ बड़े लोगों पर हमले करवाए हैं। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई पर कई गंभीर आरोप लगे, उसमें से एक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोप में शामिल होना है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन आरोप है कि वो जेल से ही अपने गैंग को चला रहा है। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भारत के सबसे खतरनाक और नेटवर्क बेस्ड गैंगस्टरों में आता है। बिश्नोई पर हत्या की कोशिश, धमकी, सुपारी किलिंग और हथियार तस्करी के आरोप लगते रहे हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में 2022 में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को लेकर लॉरेंस बिश्नोई आया था, जिसमें उसे साजिशकर्ता माना गया। इसके अलावा उसने अभिनेता सलमान खान को भी जान से मारने की धमकी दी थी। हाल ही में उनके घर के बाहर फायरिंग जैसी घटनाएं भी सामने आई। लॉरेंस बिश्नोई न सिर्फ पंजाब और हरियाणा बल्कि राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कई राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। कई राज्यों की पुलिस और राष्ट्रीय एजेंसियां उसके गैंग के नेटवर्क पर लगातार निगरानी रख रही हैं। बताया जा रहा है कि कॉलेज के दिनों में छात्र यूनियन की राजनीति करते हुए उसकी भिड़ंत कई अन्य गुटों से हो गई और धीरे धीरे उसने हथियारबंद गिरोह बना लिया और फिर इसके बाद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान बेल्ट में वसूली, सुपारी किलिंग, हथियार तस्करी और ड्रग नेटवर्क में बिश्नोई शामिल हो गया। उसका गिरोह आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जाना जाता है, जिसमें गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, काला राणा जैसे खूंखार अपराधी जुड़े हुए हैं।